नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 नाटक में नाटक के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय क्यों नहीं किया? तो उत्तर है, राकेश स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह गिर गया था। उसके हाथ में चोट लगने के कारण वह स्वयं अभिनय नहीं कर पा रहा था। अगला प्रश्न, राकेश के साथी अभिनय के मामले में कैसे थे? उत्तर है, राकेश के साथी अभिनय के मामले में थोड़े कच्चे थे। मंच पर जाते ही वे घबरा जाते थे और घबराहट के कारण वे अपना संवाद भूल जाते थे। यानी कि मंच पर घबराहट के कारण वे अपना संवाद यानी कि डायलॉग जो है भूल जाते थे। अगला प्रश्न, राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास हिदायतें फिर से क्यों दी? तो उत्तर है, राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी मित्रों को खास हिदायतें फिर से दी ताकि नाटक मंचन बिना किसी त्रुटि के संपन्न हो जाए। यानी कि बिना किसी गलती के नाटक जो है पूरा हो जाए और मोहल्ले में उनके नाटक की खूब प्रशंसा हो। अगला प्रश्न, राकेश ने नाटक को किस प्रकार संभाला? तो उत्तर है, जब राकेश को लगा कि उसके मित्रों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण नाटक बिगड़ रहा है, तब राकेश ने स्वयं मंच पर आकर बड़ी ही सूझबूझ से वह अपनी तेज बुद्धि के द्वारा बिगड़ते हुए नाटक को संभाला। अगला प्रश्न, इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक बताते हुए उसके चुनाव का कारण भी बताइए। तो उत्तर है, इस कहानी के लिए राकेश की समझदारी शीर्षक रखना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि इस पूरी कहानी में राकेश ही सबसे समझदार पात्र है और उसने अपनी सूझबूझ से बिगड़ते हुए नाटक को संभाल लिया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? कथन है, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। ये किसने कहा? मोहन ने। किससे कहा? राकेश से। अगला कथन, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने अपने मित्रों से कहा। अगला कथन है, गाजर साहब आप क्या समझते हैं हमें? ये कथन श्याम ने सोहन से कहा। अगला प्रश्न, कहानी के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों पर सही का और गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखते हैं। राकेश ने नाटक का निर्देशन किया था। हाँ, तो ये क्या आएगा? सही। राकेश के साथी अभिनय के मामले में नए थे। सही। राकेश को उनके अभिनय पर पूरा भरोसा था। गलत। मोहन चित्रकार बना था। सही। राकेश हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल चला गया था। गलत। नाटक का नाम था बड़ा कलाकार। गलत। नाटक को बिगड़ता देख दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। गलत। नाटक का रिहर्सल ही नाटक था। हाँ, तो क्या आएगा? ये सही। सोहन अपना संवाद भूल गया था। गलत। राकेश ने मंच पर आकर नाटक को संभाला। सही। तो जो ये गलत कथन है इन्हें आप दोबारा अपनी कॉपी पे लिखिएगा सही करके। जैसे कि इसका बता देते हैं, जैसे नाटक का नाम था बड़ा कलाकार, तो गलत है ये।
तो क्या आएगा, नाटक का नाम था नाटक में नाटक। ठीक है, तो आपने जो भी कथन गलत आए हैं उन्हें अपनी कॉपी पर सही करके, जो पाठ में से पढ़कर सही करके लिखने हैं। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, तो इसे हम देखते हैं। राकेश को अपने साथियों के किस बुद्धूपन से डर था? तो उत्तर है, राकेश को अपने साथियों के मंच पर आते ही घबराहट में अपना संवाद भूल जाना और आपस में ही बहस कर बैठने के बुद्धूपन से डर था। अगला प्रश्न क्या है, क्या आपने कभी नाटक में हिस्सा लिया है? नाटक के मंचन से जुड़ी कोई रोचक घटना बताइए। तो उत्तर है, हाँ, मैंने भी नाटक में कई बार हिस्सा लिया है, जिसमें मैंने एक हास्य कलाकार की भूमिका निभाई थी और मैंने यह भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई थी, जिसके कारण दर्शक हंसी से लोटपोट हो रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी नाटक में हिस्सा लिया है? यदि लिया है तो उस नाटक में से, उस नाटक के मंचन से जुड़ी आप कोई भी रोचक घटना यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। अगर श्याम अपना संवाद नहीं भूलता तो कहानी कैसे आगे बढ़ती, बताइए। तो उत्तर है, अगर श्याम अपना संवाद नहीं भूलता तो नाटक के सामान्य रूप से आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती और न ही शायर, चित्रकार और संगीतकार में किसी भी प्रकार की बहस होती और न ही दर्शक उनके उल-जुलूल संवादों पर हंसते। अगला प्रश्न, राकेश की जगह यदि आप होते तो नाटक कैसे संभालते? उत्तर है, राकेश की जगह यदि मैं होता तो नाटक बिगड़ने की स्थिति आने से पहले ही मंच पर जाकर ऐसे संवादों का प्रयोग करता ताकि मेरे मित्रों को अपने संवाद याद आ जाते। इस प्रकार अपनी सूझबूझ द्वारा नाटक में छोटी सी भूमिका निभाकर मैं बिगड़ते हुए नाटक को संभाल लेता। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित। पहले हम ये पढ़ते हैं वाक्य। राकेश अपने साथियों की मूर्खता के कारण घबरा रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। अब प्रश्न देखते हैं, क्या हम रोकर, घबराकर या गुस्से में किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्यों? उत्तर है, नहीं, हम रोकर, घबराकर या गुस्से में किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है और ये सारे कमज़ोर मनुष्यों की निशानी होने के साथ साथ खोखले व्यक्तित्व की पहचान भी है कि जो मनुष्य कमज़ोर होते हैं वही मुश्किल आने पर रोते हैं या घबरा कर बैठ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही धैर्य के साथ मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुस्से या क्रोध को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, गुस्से या क्रोध को शांत करने के लिए हमें शांत चित्त से एकांत में बैठकर अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि इतना गुस्सा या क्रोध करने से मेरा क्या लाभ हो रहा है? उत्तर यही मिलेगा कि कुछ नहीं। यदि कभी किसी बात पर गुस्सा आ भी जाए तो लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। तो आइए देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं कुछ, हमें इन्हें शब्दकोश के क्रमानुसार
लिखना है। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले नंबर पे लिखा है त्रुटि। अब ये त्र जो है, त्र बनता है आधे त जमा र से मिलकर। कि त्र किससे मिलकर बना है? आधे त। ये जो त्र है ये किससे मिलकर बना है? आधे त जमा र से। तो इसका अर्थ ये है कि ये त्र जो है, जब शब्दकोश में इसका क्रम निर्धारित किया जाएगा तो त वर्ण में ही, त वर्ण के जितने भी त के बाद इसका स्थान आएगा। ठीक है, जैसे कि त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये सभी वर्ण आते हैं। तो जो त्र का स्थान है वो त के बाद आएगा। ठीक है, फिर थ से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उनका स्थान आएगा। जैसे अगर तरबूज दिया हुआ है, उसके बाद त्रिशूल दिया हुआ है, थर्मस दिया हुआ है, तो फिर पहले तरबूज ही आएगा, फिर त्रिशूल आएगा, थर्मस आएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा? त्रुटि। फिर अगला शब्द हमने लिया पट्टी। अब त जो वर्ग है उसमें थ, द, ध, न से अब कोई भी शब्द शुरू नहीं है, ये देखिए आप। अब उसके बाद त वर्ग के बाद आता है प की लाइन, प वर्ग आता है। त के बाद कौन सा वर्ण आता है? त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, है ना। इस वर्ग के बाद प वर्ग आता है। तो अब प से क्या शुरू है? पट्टी, पर्दा, पूर्वाभ्यास, प्रशंसा, ये चारों शब्द जो हैं वो प से शुरू हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पहले पट्टी पर हमने पट्टी क्यों लिखा, पर्दा बाद में क्यों लिखा, और पूर्वाभ्यास क्यों लिखा, और ये सबसे बाद में क्यों लिखा। ठीक है, तो इसमें प पूरा है, इसमें भी प पूरा है, इसमें भी प पूरा है, और इसमें प आधा है, और र जो ये प के पैर में र है ये आधा, ये पूरा है र, और प क्या है? आधा है। तो आधे अक्षर का जो स्थान होता है वो पूरे अक्षर के बाद ही आता है हमेशा। तो प्रशंसा तो बाद में ही आएगा। अब इन तीनों में देखना है हमें, ये प है, ये भी प है, दोनों एक जैसे हैं। तो हम अगला अक्षर देखेंगे, ये ट है, ये द है। अब ट पहले आता है, द का स्थान बाद में आता है, व्यंजनों में द का स्थान बाद में आता है। तो पट्टी पहले आएगा, पर्दा बाद में आएगा। और पूर्वाभास जो ये वाली मात्रा वाला शब्द होता है, इनमें क्योंकि अ है, प में अ है, तो इसलिए ये पहले आएंगे, और ये जिसमें मात्रा लगी हुई है, मात्रा वाले शब्द, वो बाद में आएंगे। ठीक है, अब प्रशंसा उसके बाद आएगा क्योंकि प आधा है और र पूरा है। अब अगला शब्द देखते हैं, मंच। अब ये देखिए, फ से कोई शब्द नहीं है, ब से भी कोई शब्द नहीं है, भ से भी। अब म से क्या शुरू है? मंच, एक ही शब्द है, तो यह हमने लिख दिया। फिर अब प, फ, ब, भ, म के बाद क्या आता है? य, र, ल, व, श। इसके बाद अब ये वाला वर्ग आता है। ठीक है, अब य से कोई भी शुरू नहीं है, ना र से, ना ल से, ना व से, ना श से। फिर आता है श, स, ह, श, त्र। ठीक है, इन्हें तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इन्हें हम नहीं लेंगे, इनका स्थान तो वहीं पर आएगा जिन अक्षरों से मिलकर ये बने हैं। जैसे त्र, त, जमा र से बना है तो वो तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और ये श क्षत्रिय जो है, ये जो श क्षत्रिय है वो आधे क जमा श षटकोण, आधे क जमा
श षटकोण से मिलकर बना है। ये देखिए ये किससे मिलकर बना है, आधे क जमा श षटकोण। तो इसका स्थान भी क वर्ग में क के बाद आएगा, श क्षत्रिय का। तो इन दोनों को तो हम लेंगे ही नहीं। अब हम इसको देखते हैं, इससे भी कोई शब्द शुरू नहीं है, स से शुरू है बाकी सभी शब्द। अब देखिए पूरा स, पूरा स, पूरा स, आधा स। अब आधे का मैंने बताया था अभी आपको कि जो आधे आधे वर्ण से जो भी शब्द शुरू होगा वो अंत में आएगा, ठीक है। तो ये तो अंत में आएगा। अब इसमें स स स। अब हमें देखना है कि संवाद, सप्ताह और सार्वजनिक, हमने संवाद पहले क्यों लिखा, सप्ताह बाद में क्यों लिखा और सार्वजनिक उसके बाद क्यों लिखा। अब देखिए जैसे अब ये संवाद दिया हुआ है, सप्ताह दिया हुआ है, सार्वजनिक दिया हुआ है, ठीक है। अब जो भी स एक क्या है, स क्या है, एक व्यंजन है और इसके जो है अनेक रूप होते हैं, ठीक है। तो स के देखते हैं हम रूप कौन कौन से हैं। स पे ये अनुनासिक लगा हुआ है, स पे अनुस्वार, फिर इस स की बारी आएगी, फिर स को आ की मात्रा, फिर जो जैसे भी जो भी मात्राएं होती हैं, पहले अब छोटी की फिर बड़ी की मात्रा आ जाएगी, फिर स पे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की, स पे बड़े ऊ की मात्रा, इस तरह से, ठीक है। तो पहले जब भी हम इन्हें लिखते हैं शब्दकोश में, तो पहले यदि इस अनुनासिक से कोई शब्द शुरू है और इस सा से कोई और शब्द शुरू है, जैसे मान लीजिए सांप, सांप मान लीजिए, और आप मान लीजिए सड़क, ये भी स है, ये भी स है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये वाला पहले आएगा और ये वाला सड़क जो है बाद में आएगा। तो उसी तरह से इस वाले स में ऊपर अनुस्वार है, तो अनुस्वार का स्थान इस सिंपल स से, इस स से पहले है, तो पहले संवाद लिखा जाएगा। और इस सा, ये सा, ये इसमें आ की मात्रा है और इसका स्थान इससे पहले है, इसका स्थान जो है इस स के बाद में आएगा। तो देखिए इससे शुरू है ये संवाद, इससे शुरू है सप्ताह और इस सा से शुरू है सार्वजनिक। तो इसी तरह इन शब्दों का जो है क्रम हमने निर्धारित किया है। तो आप भी कोई भी जो शब्द है उसका क्रम निर्धारित कर सकते हैं शब्दकोश के क्रमानुसार, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्रम निर्धारित किया गया है। तो आपने देख लिया, ये पहले नंबर पे त्रुटि, दूसरे पे पट्टी, तीसरे पे पर्दा, पूर्वाभ्यास, प्रशंसा, मंच, संवाद, सप्ताह, सार्वजनिक, स्वयं। अब एक बार मैं आपको क वर्ण, क व्यंजन के बता देती हूँ। पहले क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अनुस्वार वाला, फिर ये देखते जाइए आप, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर अब क पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर क पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर क पे री की मात्रा, ठीक है। उसके बाद क पे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, क पे ओ की मात्रा, औ की मात्रा, उसके बाद आएगा आधे क का स्थान, यानी कि इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए इन युग्म शब्दों को पूरा कीजिए। स्वर, लहरी,
ये पाठ में आए हुए युग्म शब्द हैं। फूल, पौधे, जैसे, तैसे, साज, सज्जा, लोट, पोट, पशु, पक्षी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से नए शब्द बनाकर लिखिए। जैसे मूर्खतापूर्ण है, इनसे हम कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं? एक हम मूर्ख बना सकते हैं, और एक हम ताप जोड़कर मूर्खता बना सकते हैं, एक हम पूर्ण बना सकते हैं। मूर्ख, मूर्खता, पूर्ण। अब साधारण से हम एक तो धार बना सकते हैं, धारण बना सकते हैं, और रण बना सकते हैं। धार, धारण, रण। संगीतकार से एक तो हम संगीत बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, गीत बना सकते हैं। बनाकर, बनाकर से हम बना, नाक और कर, ये 3 शब्द बना सकते हैं। और कलाकार से हम कल, कला और कार, ये 3 शब्द बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।